आइए जानते हैं बिहार की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये वीडियो बिहार के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। बुद्ध सर्किट ट्रेन को पीएम की हरी झंडी, गुरपा में भव्य स्वागत। बिहार को आज बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट सुपरफास्ट मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। गुरपा स्टेशन पर ट्रेन के पहले ठहराव का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पीएम मोदी का भाषण भी एलईडी स्क्रीन पर प्रसारित हुआ। मोदी ने कहा कि यह सेवा, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति देगी। गुरपा पर्वत बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों का आस्था केंद्र है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। आवारा कुत्तों पर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका। पटना में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है, जो जनहित में गंभीर चिंता है। उन्होंने कोर्ट से शेल्टर होम बनाने, अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और डॉग वैक्सीनेशन की ठोस व्यवस्था करने की मांग की। याचिकाकर्ता का कहना है कि 13 अगस्त को मुख्य सचिव और नगर आयुक्त को आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटना में राशन डीलरों का बवाल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पटना के डाक बंगला चौराहे पर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का प्रदर्शन बवाल में बदल गया। डीलर सीएम हाउस का घेराव करने बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी ने डीएसपी का कॉलर पकड़ लिया, जिससे झड़प हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। डीलर जन वितरण प्रणाली बचाने और नियमितीकरण की मांग पर डटे हैं। बता दें कि यह पदयात्रा 9 अगस्त को पश्चिम चंपारण से शुरू होकर गांधी मैदान होते हुए पटना पहुंची। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने अब तक वादे पूरे नहीं किए। पीएम मोदी ने बिहार को दी 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। गया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार को 13,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने रेल, सड़क, बिजली, आवास और जलापूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बक्सर में 6,880 करोड़ की लागत से बनी 660 मेगावाट की बिजली परियोजना, बख्तियारपुर मोकामा NH-33 4 लेन और मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन किया। मोदी ने बोधगया से अमृत भारत एक्सप्रेस और बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से बिहार में विकास की नई रफ्तार मिलेगी। कांग्रेस कल खोलेगी टिकट की खिड़की, युवाओं पर रहेगा फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने टिकट बंटवारे की रणनीति बदली है। अब टिकट सिर्फ पुराने नेताओं की सिफारिश पर नहीं, बल्कि 3 आधारों पर दिया जाएगा: जाति, उम्र और क्षेत्रीय काम। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार 40 साल से कम उम्र के नेताओं को प्राथमिकता देगी, ताकि युवाओं में पकड़ मजबूत हो। हालांकि अनुभवी नेताओं को भी सीमित संख्या में मौका मिलेगा। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में जातीय संतुलन साधे बिना चुनावी सफलता संभव नहीं। इसी कारण अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण उम्मीदवारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ग्याजी में लालू का तंज, बोले नीतीश और जेडीयू का पिंडदान करने आए मोदी। पीएम मोदी के ग्याजी दौरे पर सियासत गर्मा गई है। लालू यादव ने कहा कि मोदी नीतीश कुमार की राजनीति और जेडीयू का पिंडदान करने ग्याजी आए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी के मंच पर झूठे वादों की दुकान लगेगी और 11 साल का हिसाब देना होगा। उधर पीएम के मंच पर आरजेडी विधायकों विभा देवी और प्रकाश वीर की मौजूदगी से बड़ा झटका राजद को लगा है। माना जा रहा है कि दोनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पीएम ने 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। बिहार में झमाझम का अलर्ट, 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में बिहार में मानसून सक्रिय होने की चेतावनी दी है। पटना समेत 15 जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गयाजी, नवादा, वैशाली, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण में अति भारी वर्षा की आशंका है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
पिछले 24 घंटे में पटना में 37.1 मिलीमीटर और मधुबनी के राजनगर में 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। उमस से बेहाल लोगों को बारिश से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बोधगया से मोदी का चुनावी मास्टर स्ट्रोक, 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। चुनाव से पहले पीएम मोदी शुक्रवार को बोधगया से मगध क्षेत्र को साधेंगे। मोदी करीब 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें बक्सर का 660 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर का होमी भाभा कैंसर अस्पताल, NH 43 4 लेन और मुंगेर का सीवरेज प्रोजेक्ट शामिल है। मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस और बुद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। सभा में 6 जिलों के कार्यकर्ता जुटेंगे। लगातार दौरों से मोदी बिहार चुनावी माहौल को गरमाने की रणनीति में जुटे हैं। शिक्षकों को बड़ी राहत, 9,017 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर। पूरा बिहार के शिक्षा विभाग ने गुरुवार को 9,017 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला पूरा कर दिया। इससे पहले 3 चरणों में 23,578 शिक्षकों का तबादला हो चुका था। यानी अब तक 31,115 शिक्षक इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों को यह अवसर मिला। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करने वाले शिक्षकों को अपनी पसंद के विद्यालय में स्थानांतरण का विकल्प दिया गया था। विभाग ने इसे शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। तेजस्वी का शक्ति प्रदर्शन, शेखपुरा में राहुल से पहले लूट ली महफिल। राजद नेता तेजस्वी यादव ने शेखपुरा से वोटर अधिकार यात्रा में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए तेजस्वी ने रैली को राजद रंग में रंग दिया। शेखपुरा और आसपास के क्षेत्रों में राजद का दबदबा साफ दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ता कम संख्या में नजर आए, जिससे महागठबंधन के भीतर असंतोष भी झलकने लगा। तेजस्वी ने जनसभा में कांग्रेस से ज्यादा जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। जानकार मानते हैं कि इस यात्रा से राजद ने अपनी हैसियत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पटना दरभंगा समेत कई रूट पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पटना दरभंगा और मुजफ्फरपुर रूट पर चलने वाली 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। एर्नाकुलम पटना स्पेशल अब 29 अगस्त से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार चलेगी, जबकि पटना एर्नाकुलम स्पेशल 1 सितंबर से हर सोमवार। इसी तरह मैसूर दरभंगा स्पेशल 2 सितंबर से 23 दिसंबर और हुब्बली मुजफ्फरपुर स्पेशल भी सितंबर से दिसंबर तक संचालित होंगी। सिवान के अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई। 1.48 करोड़ की संपत्ति उजागर, आय से अधिक संपत्ति मामले में सिवान के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव पर योयू ने शिकंजा कसा है। छापेमारी में 1.45 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस, कैश, ज्वेलरी और महंगी गाड़ियों का पता चला। आरोप है कि पत्नी नलिनी प्रकाश के नाम पर कई शेल कंपनियां बनाई गईं, जिनके जरिए अवैध कमाई को ट्रांसफर किया गया। जांच में लखनऊ, पटना और सिवान स्थित आवास से भारी नकदी और लग्जरी सामान भी जब्त किए गए। योयू के मुताबिक पूर्वी चंपारण और सहरसा में पदस्थापन के दौरान भी काली कमाई की गई थी। पटना में बच्चों की मौत के बाद अटल पथ जाम। प्रदर्शनकारियों का हंगामा। पटना के इंद्रपुरी रोड नंबर 12 में 2 बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई न होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को सैकड़ों लोग अटल पथ पर जुटे और आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना 15 अगस्त की है, जब खड़ी कार से 2 मासूमों के शव मिले थे। परिजनों ने हत्या का शक जताया है। पुलिस ने ट्यूशन टीचर महिला को हिरासत में लिया है और जांच तेज करने का आश्वासन दिया है। तेजस्वी संग लौटे पुराने साथी। मुस्लिम नेताओं के वारिस राजद में सक्रिय। बिहार की राजनीति में माय समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने तेज कर दी है। कभी लालू प्रसाद के साथ रहे मुस्लिम नेताओं के परिवार अब उनके संग कंधे से कंधा मिला रहे हैं। दरभंगा के अली अशरफ फातमी, सिवान के शहाबुद्दीन और किशनगंज के तस्लीमुद्दीन जैसे बड़े नेताओं के वारिस अब राजद की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं। फातमी 2024 लोकसभा में मधुबनी से राजद उम्मीदवार रहे। अब उनका बेटा फराज भी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। अररिया सुपौल रेल लाइन का काम तेज।
93 पुल और 12 स्टेशन बनेंगे। अररिया सुपौल रेल परियोजना पर काम तेजी से जारी है। 95 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 93 छोटे बड़े पुल और 12 नए स्टेशन बनेंगे। अररिया जिले के 39 किलोमीटर हिस्से में ही 51 बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, जिनमें 4 पूरे हो चुके हैं। परियोजना पर करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रेल लाइन के पूरा होने से अररिया, सुपौल और मधेपुरा के लोगों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे फाटक की जगह अंडरपास बनाए जाएंगे। त्रिवेणीगंज तक का काम लगभग पूरा है, बस सीआरएस निरीक्षण बाकी है। भागलपुर को मोदी सरकार का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल से अटकी भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम से देवघर तक की रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की पहल पर आगे बढ़ी इस योजना से अंग प्रदेश और संताल परगना के लाखों लोगों को फायदा होगा। अब बाबा बैद्यनाथ धाम और अजगैबीनाथ धाम रेल लाइन से सीधे जुड़ेंगे। यह सपना पूर्व रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह ने देखा था, जिसे अब पीएम मोदी ने पूरा किया है। साथ ही बाराहाट कहलगांव और घोड्डा बांका के बीच नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को भी मंजूरी मिली है। पीके का लालू नीतीश पर वार। भागलपुर में प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव सभा में नीतीश, लालू और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बना, नीतीश को वोट दिया तो वैद्य का बेटा 20 साल से राज कर रहा है, लालू को वोट दिया तो भैंस चराने वाला 30 साल से राजा बना हुआ है। पीके ने लोगों से अपील की कि इस बार नेताओं के चेहरे नहीं, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार को देखकर वोट करें। उन्होंने वादा किया कि दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को पेंशन और बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई मिलेगी। बाढ़ से तबाह फसल, सरकार देगी मुआवजा। बिहार में आई बाढ़ से 34,000 हेक्टेयर में लगी धान, मक्का और दलहनी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जिला प्रशासन ने रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दी है। सरकार के स्तर से मंजूरी के बाद किसानों को मुआवजा मिलेगा। इस बीच 11 बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के 1,19,000 से अधिक परिवारों के खाते में 84 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि भेजी जा चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान सुल्तानगंज प्रखंड की 16 पंचायतों में हुआ है। डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर टीमों ने क्षति का आकलन पूरा कर लिया है। मुजफ्फरपुर को मिला कैंसर अस्पताल। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच परिसर में बने 570 करोड़ की लागत वाले होमी भाभा कैंसर अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा, जहां एक ही छत के नीचे ओपीडी, जांच, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही 100 बेड की पैलिएटिव केयर यूनिट भी बनेगी। प्रभारी डॉ रविकांत सिंह ने बताया कि 2019 से अब तक यहां 20,000 मरीजों का इलाज हो चुका है। उद्घाटन समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त राजकुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर की चर्चित दवा दुकान पर छापा। भोजपुर जिले में स्थित जैन एंड कंपनी दवा दुकान पर ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने छापेमारी की। जांच में 15 दवाओं का क्रय विक्रय रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया और अनुसूची H1 की दवाओं की बिक्री में भी गड़बड़ी मिली। इसके बाद दुकान पर तत्काल प्रभाव से दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई। टीम ने 2 संदिग्ध दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कार्रवाई की जाएगी और जिले में अवैध दवा दुकानों पर अभियान आगे भी जारी रहेगा। डबल मुनाफे का झांसा, कारोबारी से करोड़ों की ठगी। बांका के अमरपुर में बड़ा ठगी कांड सामने आया है। रांची के व्यवसायी सुधीर कुमार ने अमरपुर निवासी राखी कुमार पर 4 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोपी ने व्यापार और डबल मुनाफे का लालच देकर रकम एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक खातों में ट्रांसफर कराई। शुरुआत में 1 करोड़ मुनाफे सहित लौट आकर विश्वास जीता, लेकिन बाद में रकम देना बंद कर दिया। मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया। चर्चा है कि स्थानीय व्यापारियों से भी करोड़ों की ठगी की गई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्रेम प्रसंग में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र का मामला गुरुवार को शहर के शिक्षा विभाग कार्यालय के पास चर्चा का केंद्र बन गया। यहां युवती के परिवार वालों ने युवक विपिन शर्मा को अचानक बीच सड़क पर पकड़ लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई।
हंगामा बढ़ता देख भीड़ जुट गई और डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कांटी में सरकारी जमीन का बड़ा खेल उजागर। मुजफ्फरपुर के कांटी अंचल में सरकारी जमीन को फर्जीवाड़े से बेचने का मामला उजागर हुआ है। जांच में सामने आया कि कृषि विभाग की 54 डिसमिल जमीन को अंचलाधिकारी ऋषिका और विभागीय कर्मियों की मिली भगत से गलत तरीके से रैयती घोषित कर दिया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दोषियों को जिम्मेदार मानते हुए रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। यह जमीन कृषि विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज थी, जहां वर्षों से खेती की जा रही थी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मामले में सख्त संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। 3 पुल बंद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। रायबरेली में आवागमन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जिले के 3 प्रमुख पुल, गेगासो गंगा पुल, कैरगांव पुल और गल्ला मंडी ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद कर दिए गए हैं। इन मार्गों से रोज हजारों वाहन गुजरते थे, लेकिन अब यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। अनजान सड़कों पर भटककर लोग समय और धन दोनों गंवा रहे हैं। भारी वाहन चालकों को भी लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के लिए भी आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में 24 अगस्त तक तेज बारिश का अनुमान है। मुंबई में लगातार 6 दिनों से हो रही बारिश के बीच शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश का खतरा बना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर कड़ा कानून, कंपनियों को झटका। संसद से ऑनलाइन मनी गेमिंग रोकने वाला बिल पास होते ही एमपीएल और जुपी ने अपने प्लेटफॉर्म पर मनी गेम्स बंद कर दिए हैं। जल्द ही ड्रीम 11, माई 11 सर्किल और रमी सर्किल जैसे बड़े ऐप्स भी प्रभावित होंगे। अनुमान है कि 3.8 अरब डॉलर का उद्योग तगड़े झटके में आएगा और करीब 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। राज्यसभा और लोकसभा से बिल पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। एमपीएल ने तुरंत सभी मनी गेम्स बंद करने का ऐलान किया, जबकि जुपी ने कहा कि उसके प्लेटफॉर्म पर सामान्य गेम्स जारी रहेंगे। कैंसर बीमा पर संसद की समिति की सिफारिशें। किफायती कैंसर बीमा को लेकर संसदीय समिति ने सरकार से अपील की है कि मानकीकृत मूल्य वाले कैंसर निदान पैकेज बनाए जाएं और कैंसर को पूरे देश में अधिसूचित रोग घोषित किया जाए। समिति ने कहा कि 42 दवाओं की तरह कैंसर के टीके और इम्यूनोथेरेपी पर भी मूल्य सीमा लागू हो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कैंसर आंकड़ों का दायरा अभी केवल 18% आबादी तक सीमित है, जिसे बढ़ाना जरूरी है। समिति ने आयुष आधारित सेवाओं के विस्तार और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को शामिल करने पर भी जोर दिया है। प्रतापगढ़ में तनाव, पुलिस पर हमला। 9 लोग हिरासत में। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दिवाला गांव में गुरुवार को 2 पक्षों में विवाद ने उग्र रूप ले लिया। गुस्साई भीड़ ने 2 घरों में आग लगा दी और हालात काबू करने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। घटना के पीछे हाल ही में हुई एक युवक की मौत को लेकर विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने गांव में भारी बल तैनात कर दिया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। हमले के मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईपीएफओ पेंशन पर सरकार का खुलासा। हर दूसरा पेंशन भोगी 1500 से कम पर गुजारा। संसद में सरकार ने बताया कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 81 लाख से ज्यादा पेंशनरों में से लगभग आधे को 1500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है। सिर्फ 53,000 लोग ही 6,000 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। करीब 78 लाख पेंशनरों को 4,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में पेंशन पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ट्रेड यूनियन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए करने की मांग कर रही है, जबकि फिलहाल न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपए तय है।
फतेहपुर में पीएम सूर्यघर योजना को लेकर बीडीओ सख्त। फतेहपुर मंडाव में समीक्षा बैठक के दौरान बीडीओ अनिल कुमार मौर्य ने सचिवों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना को गांवों में धरातल पर लाना अनिवार्य है। लापरवाही करने पर सचिवों का वेतन रोका जाएगा और कार्रवाई होगी। बीडीओ ने कहा कि बिजली विभाग और बैंकों से शिकायतें आ रही हैं, जिन्हें लिखित रूप से जिला प्रशासन को भेजें। उन्होंने फैमिली आईडी में धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताई और गौशाला व आंगनबाड़ी भवनों के लिए लंबित भुगतान तुरंत करने के निर्देश दिए। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के सेट पर हड़कंप, 100 क्रू मेंबर्स बीमार। रणवीर सिंह इन दिनों लद्दाख के लेह में अपनी स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर की शूटिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान लगभग 100 क्रू मेंबर्स अचानक बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग के चलते कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी और सिर दर्द की शिकायत हुई। हालत बिगड़ने पर 17 अगस्त को 17 से ज्यादा लोगों को लेह के सजल नरबू मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। रणवीर सिंह का लुक पहले ही चर्चा में है, लेकिन इस घटना से फिल्म के सेट पर अफरा तफरी मच गई। हेडलाइन एक जीएमसीएच में मौसमी बीमारियों का कहर। बेड फुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस की दिक्कत से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हैं। शुक्रवार को ओपीडी में 1563 मरीजों ने इलाज लिया। मेडिसिन, सर्जिकल, ऑर्थो और आईसीयू वार्ड में मरीज भर्ती हैं। यहां तक कि कोरोना के दौरान बने आइसोलेशन वार्ड में भी इलाज किया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉ सुधा भारती ने कहा कि सभी वार्डों में बेड फुल हैं, फिर भी मरीजों को शिफ्ट कर इलाज जारी है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना से युवा सीखेंगे पारंपरिक कला। बिहार सरकार ने कला, संस्कृति और युवा विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य लोक गाथा, लोक संगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय कला और चित्रकला जैसी परंपरागत कलाओं को संरक्षित करना और युवाओं तक पहुंचाना है। योजना में गुरुओं के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित गुरुओं को 15,000, संगत कलाकारों को 7,500 और शिष्य को 3,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त तक आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। हाईवे 327A पर सर्विस रोड का निर्माण स्थानीय लोगों को मिलेगी। राहत विभाग ने नेशनल हाईवे 327A पर 13 किलोमीटर लंबाई की सर्विस रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भपटियाही से कुशहा गांव तक बनने वाली यह सड़क पूर्वी कोसी तटबंध पर बने जर्जर मार्ग को बदल देगी। दशहरा पूजा के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे रोजाना हाईवे पर बढ़ती भीड़ और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावित परिवारों को नोटिस जारी कर वैकल्पिक ठिकाना खोजने की सलाह दी गई है। निर्माण के बाद बाजार, स्कूल और अन्य जगहों तक पहुंच आसान हो